पहला मेयर के खिलाफ यहाँ पे इंडिया में चार्जशीट हुआ है, वो झारखंड रांची की मेयर थी उस समय, उन्हीं के खिलाफ हुआ है। देखिए बीजेपी के टाइम में क्या था कि बीजेपी के टाइम में क्रिमिनल्स जो है डरते थे। आज के दिन में क्रिमिनल्स और जितना भी जिसको बोलते हैं सिंडिकेट वाले हैं, वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो गए। क्रिमिनल्स और जितना भी जिसको बोलते हैं सिंडिकेट वाले हैं, वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो गए। सबको अब देखिए, पत्रकारों पे हमला, वकील के को हम अब जैसे मेरे खिलाफ फॉल्स केसेस फाइल कराना, स्पेशल ब्रांच से धमकवाना, वकील को मरवा देना, पुलिस अफसर को मरवा देना, रंगदार जो है वो बिल्कुल ओपनली यहाँ पे रंगदारी मांगते हैं। हम लोगों ने पीआईएल भी किया कि ऐसी स्थिति रहे तो हुजूर आदेश दे दिया जाए कि फिरालाल चौक पे सब भी जितने भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, सबका ऑफिस हो। तो ये स्थिति बहुत ही खराब हो गई है यहाँ पे, माने बिल्कुल अनबियरेबल है यहाँ पे। यहाँ दारू में घोटाला, यहाँ बालू में घोटाला, यहाँ पे एक तरह से कहिए कि हर एक चीज़ में लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है यहाँ पर झारखंड में। तो स्थिति बहुत ही एक तरह से दयनीय है। वो एक लालू जी का ज़माना याद आता है, जब लालू जी थे मुख्यमंत्री और उस समय जंगल राज का कंसेप्ट आया था। तो हमको लगता है कि मोर और लेस उसी वही सिचुएशन है झारखंड में आज के दिन में। इसी के लिए देखिए, वकील को मार दिया, ऑनरेबल जज को मार दिया, यहाँ पे हमारे को तो दिन भर दौड़ा रहे हैं आज के दिन में कुछ न कुछ करके। पत्रकारों कि घर में ड्राइंग रूम में बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ करिए। नमस्कार, मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनको झारखंड का अर्जुन कहा जाता है। अर्जुन इसलिए क्योंकि रूपा तिर्की मामला हो या फिर मधु कोड़ा मामला, हर केस में यही लॉयर थे। तो चलिए आज हम सर से मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने अपनी लाइफ की पहली पिटिशन कब से डालना चालू की और आपका लाइफ का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ सर? देखिए, 93 में मैंने ज्वाइन किया था बार। उसके बाद 94 में हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया। 94 से लेकर के अभी तक इतने साल हो गए, करीब हज़ारों पीआईएल हमने करे और हज़ारों पीआईएल रिप्रेजेंट किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और कई इम्पॉर्टेंट पीआईएल्स भी हुए, जिसमें हम कहते हैं कि 2000 के पहले और 2000 के बाद उसका एक अलग अलग क्षेत्र रहा है। कि 2000 के पहले जो है, जब बिहार था उस समय कोऑपरेटिव घोटाला हुआ, रांची नगर निगम में घोटाले हुए। ये इस तरह के मामले को हम ने माननीय न्यायालय के समक्ष आर्गुमेंट किया और उसमें बहुत एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आया। जैसे सीबीआई जांच कराई नगर निगम में भी, और कोऑपरेटिव घोटाले में भी कई लोग बिहाइंड द बार थे उस समय, और कई लोग के मतलब अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो गया था कोर्ट के अंदर जब वो लोग पकड़े गए थे, 11-12 आदमी। सैकड़ों, उसमें भी करोड़ों का घोटाला था। झारखंड बनने के बाद 2010 में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 8 में हमने फाइल किया और रिप्रेजेंट किया। उसमें था मधु कोड़ा का स्कैम। ये करीब 2 साल चला, 2010 में ये सीबीआई को गया। उसके बाद से कई इम्पॉर्टेंट केसेस है, जैसे तारा सहदेव का मामला है, संजीवनी बिल्डकन का मामला है, जेपीएससी घोटाला है, और मधु कोड़ा घोटाला तो है ही है। उसके बाद चीट फंड का 25,000 करोड़ का घोटाला है जो अभी सीबीआई जांच कर रही है। और कई मामले जो हमने किए, और अभी तो लेटेस्ट जो है वो रूपा तिर्की जो सब इंस्पेक्टर थी साहेबगंज में, उसका मामला है, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो ये कई मामले जो है हम लोगों ने, हमारे माध्यम से, हम एज ए एडवोकेट वो माननीय न्यायालय के थ्रू जो है ऑर्डर के थ्रू सीबीआई को गया और कई जांच हुए, कई केसेस में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आए। सर, जब हम लॉ की बात करते हैं या फिर एडवोकेट होने की बात करते हैं, तो हम ज़्यादातर लोगों का रुझान देखते हैं कि वो तो या तो क्रिमिनल केस की तरफ बढ़ते हैं या फिर किसी ऐसे केस की तरफ रुझान रखते हैं जहां से पैसे आ सके। सर, आपके मन में ऐसा कहाँ आया कि आपने पीआईएल दर्ज करना चालू किया और इस प्रोफेशन में? देखिए, 1994 में जब शुरू में पीआईएल फाइल हमारे थ्रू लोगों ने करवाया और हम आर्गुमेंट किए,
तो हमको लगा कि जैसे लोग क्रिमिनल का प्रैक्टिस करते हैं और सिविल का प्रैक्टिस करते हैं, तो ये नया एक तरह से पीएन भगवती साहब और उपेंद्र बख्शी साहब के से इंस्पायर्ड होके हमने एक सोचा कि एक नया एक लाइन खींचा जाए। और हमको लगता है कि इसी दृष्टिकोण से हमने जब शुरू किया तो देखा कि करते चले गए और हज़ारों पीआईएल हमने अभी तक ऑनरेबल हाई कोर्ट में फ़ाइल किया। और हमको लगता है कि माननीय न्यायालय का हमेशा आशीर्वाद रहा कि माननीय न्यायालय के थ्रू जो है आर्गुमेंट और उसमें पिटिशनर का भी काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने एक स्तंभ की तरह पीछे मेरे खड़े रहे और वो जो है उनके एक तरह से कहिए कि सपोर्ट के चलते ये मुकाम हासिल हुआ कि कई मामले, जैसे उस समय हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ हुआ, विधायक बीके खरीदे गए, उसमें भी चार्जशीट हुआ दोनों मामले में। एक पहला मामला जो है ये झारखंड का है कि जो ये आपको पीएमएलए एक्ट में, यानी आपका पीएमएलए एक्ट के थ्रू के केस में इंडिया में पहला जो है वो हरिनारायण राय का चार्जशीट हुआ, हरिनारायण राय के खिलाफ कन्विक्शन हुआ। वैसी ये चार्जशीट भी हुआ हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में। वो इंडिया में पहला हुआ कि राज्यसभा चुनाव में किसी मामले में चार्जशीट हुआ पहला। उसी तरह का मेयर का जो चुनाव हुआ उसमें भी एसीबी ने पहला चार्जशीट किया, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार उसके बाद से तो ये होता चला गया। और आज के दिन में है कि हज़ारों हमने पीआईएल किए। कई इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है और वो इम्प्लीमेंट हुए हैं और समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुए हैं। सर, एक स्टूडेंट के तौर पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की? देखिए, हमने तो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से हमने पढ़ाई की और उसके बाद से दिल्ली चले गए। एक था कि यूपीएससी देना है और वही एक प्रोसेस होता है। आम बिहार के जो लड़के होते हैं, उस समय बिहार था, तो हम लोग वहाँ गए सभी दोस्तों के साथ। कई लोग कई हायर पोस्ट पे हैं और जब नहीं हुआ तो फिर लॉ में एडमिशन ले लिया था। लॉ हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लिया। तो वहाँ उपेंद्र बख्शी साहब जो है हमारे उस समय एक तरह से कहिए कि बाद में वाइस चांसलर हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, लेकिन उस समय हमारे यहाँ डायरेक्टर थे फैकल्टी के। तो उनके क्लासेस हमने किए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे, बहुत इंस्पायरिंग थे। वही हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में आया कि नहीं, ये जो है हमको आगे बढ़ना है और इस तरह का काम करना है कि जिससे कि लोगों का कल्याण, लोक कल्याण हो सके। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि न्याय आपके द्वार, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम मानते हैं कि न्याय आपके द्वार। कितना भी लोग तकलीफ़ में हैं, लेकिन आज के दिन में झारखंड में एक चीज़ तो दिमाग में ज़रूर आता है कि चलो कागज़ दे देते हैं राजीव जी को और उनके पास जो है कम से कम फीस लगेगा और वो जो है इस मुद्दे को उठाएंगे। तो जो भी सोशल इश्यूज़ होते हैं, लोग हमको फ़ोन भी करते हैं। कुछ लोग डर के मारे जब नहीं होता है तो किसी के खिलाफ़ जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको सील कवर में भेज देते हैं हमारे पास। कई कवर आपको दिख जाएंगे कि जिसमें लोग अपना नाम डिस्क्लोज तो नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। कई ऑफिसर्स भी हम जानते हैं कि एक्स ऑफिसर्स, वाई ऑफिसर्स भी वो सफोकेशन फील करता है यहाँ डिपार्टमेंट में। इवन कई ऑफिसर्स ने, हमको लगता है सेंट्रल एजेंसी के भी हमको मदद किया है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने, असिस्ट, मैंने एक तरह से ये कहा जाए कि न्याय मिल सके लोगों को। क्योंकि कई चीज़ें हैं जो उनसे नहीं हो सकता है, तो वो चाहते हैं कि राजीव जी करें और उसको जो है एक प्लेटफॉर्म मिले। ऑनरेबल हाई कोर्ट के थ्रू जो है वो पीआईएल के थ्रू उस पर कुछ न कुछ न्याय हो सके, वो हम लोग करते रहते हैं हम बराबर। जब हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया था तब आप मधु कोड़ा स्कैम के बारे में बता रहे थे। सर, हमारे व्यूअर्स को एक बार मधु कोड़ा स्कैम पूरा एक बार समझा सकेंगे? देखिए, मधु कोड़ा स्कैम है कि ये राज्य में जो सरकार बनी अर्जुन मुंडा के गिरने के बाद और एनोसेका जब स्विच ओवर कर गए, तो एनोसेका के जाने के बाद से सरकार अल्पमत में आ गई। 2008 के आसपास। 2008 के पहले। अच्छा। हम समझते हैं कि उस समय 6 था, 2006 में। तो 6 में जब अल्पमत चली गई तो फिर हुआ कि कांग्रेस वालों के सपोर्ट से यहाँ पे एक निर्दलीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी। बनने के बाद से जो लूटपाट इन्होंने चालू किया,
और एक लोकल अखबार, कुछ लोकल अखबार में हेडलाइन छपता था कि आज इन्होंने यहाँ पे ज़मीन ले लिया, आज वहाँ ज़मीन ले रहे हैं, आज इनके यहाँ मशीन जो है नोट गिनने वाली आ रही है। ये सारी चीज़ों को लेकर के जो न्यूज़पेपर है, कुछ हल्का फुल्का डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उसको लेकर के हम लोगों ने पीआईएल फाइल किया। शुरू में हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था। दुर्गा उरांव के थ्रू, दुर्गा उरांव भी एक ट्राइबल लड़का, वो यदि उसको हम लोग उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना था क्योंकि ट्राइबल लड़का था, डरा हुआ था, उसको लोग मार देते क्योंकि सबकी सरकार थी, 6 मिनिस्टर थे, एक मुख्यमंत्री थे, स्पेशल ब्रांच एक्टिव था। तो ये सब करके हम लोगों ने सिस्टमेटिकली आगे बढ़े। 2008 में जब फाइल हुआ तो हमको, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था उतना सफिशिएंट कि हम लोग कोर्ट को कन्विंस कर पाए। लेकिन कुछ ही दिन में जो अच्छे लोग हैं समाज के, वो लोग, उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा, हम लोगों ने डाला। और एक और व्यक्ति का हम नाम लेना नहीं भूलेंगे कि माननीय सरजू राय जी, जो यहाँ के माने एक ऐसे नेता हैं, जो नेता कम हैं और एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं। उनका नेतृत्व, उनका इंस्पिरेशन हमको हमेशा रहता है क्योंकि वो हमेशा इंस्पायर करते हैं। वो आम नेता जैसे नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। उनके थ्रू जो है हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है और मिला है। वो सब मधु कोड़ा के भी स्कैम है। उन्होंने एक किताब लिखी है, कोड़ा का लूट राज, वो सारा डॉक्यूमेंट्स उनके पास था, उन्होंने हमको प्रोवाइड किया, मदद किया। उसके बाद से हम लोगों ने दुर्गा उरांव जो फाइल कर रहा था उसको भी मदद किया, हम लोगों ने फाइल किया, बाद में सीबीआई को गया। फिर दुर्गा उरांव का सर्च शुरू हो गया। दुर्गा उरांव को हम नहीं चाहते थे कि डिस्क्लोज है, लेकिन एडवर्सरी लोग चाहते थे कि उसका चेहरा देखे क्योंकि उनको लगता था कि दुर्गा उरांव दुनिया में नहीं है। तो ये चीज़ें एक तरह से कहिए कि सिनेमा की स्टोरी जैसी है। दुर्गा उरांव को सीबीआई लोग शुरू में पुलिस वाले खोजे, नहीं मिले तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से सीबीआई वाले लाए। तो ला करके जब प्रोड्यूस हो गया, सारा चीज़ हो गया, एक अलग तरीके का सिचुएशन डेवलप किया। फिर क्या हुआ कि उसमें चार्जशीट हुए, ईडी भी अभी भी ट्रायल चल रहा है। कई मंत्री, एमएलए, उस समय के मंत्री थे, अभी एमएलए हैं या एक्स एमएलए हो गए हैं, उन पर चार्जशीट हो गया, अभी ट्रायल चल रहा है उनके। सर, आप जैसे बता रहे थे कि मशहूर वो मेयर वाला केस जो झारखंड में ही सिर्फ रजिस्टर्ड हुआ था, सर उसके बारे में बताएं। एक सिटी पैलेस होटल है रांची में, वहाँ पे एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने 55 पैकेट्स जो है वो बना के रखा था। इसमें लाखों लाखों रुपए थे। वो सारा जो है वो सीज हुआ और हम लोगों ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स को ले करके एक पीआईएल डाला तो उसी में चार्जशीट हुआ। इन्वेस्टिगेशन माननीय न्यायालय के मॉनिटरिंग में हुआ, फिर चार्जशीट हुआ। तो पहला मेयर के खिलाफ यहाँ पे इंडिया में चार्जशीट हुआ है, वो झारखंड रांची की मेयर थी उस समय, उन्हीं के खिलाफ हुआ है। सर, जब हम क्राइम रेट की बात करते हैं तो क्या अभी आप देखते हैं कि क्राइम रेट में कोई कमी आई है या फिर बीजेपी सरकार में क्राइम रेट ज़्यादा था? देखिए, बीजेपी के टाइम में क्या था कि बीजेपी के टाइम में क्रिमिनल्स जो है डरते थे। आज के दिन में क्रिमिनल्स और जितना भी जिसको बोलते हैं सिंडिकेट वाले हैं, वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो गए हैं। वो सरकार के एक तरह से लगता है कि वो उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। अब वो ओपनली काम कर रहे हैं सबको। अब देखिए, पत्रकारों पे हमला, वकील के को हम, अब जैसे मेरे खिलाफ फॉल्स केसेस फाइल कराना, स्पेशल ब्रांच से धमकवाना, वकील को मरवा देना, पुलिस अफसर को मरवा देना, रंगदार जो है वो बिल्कुल ओपनली यहाँ पे रंगदारी मांगते हैं, पोस्टर चिपका के रांची शहर में। जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन उनके नाम से ही मांगते हैं। हम लोगों ने पीआईएल भी किया कि ऐसी ही स्थिति रहे तो हुजूर आदेश दे दिया जाए कि फिरालाल चौक पे सब भी जितने भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, सबका ऑफिस हो। यदि मान लीजिए 1 करोड़ मांगता है, किसी व्यवसायी के पास नहीं है तो ईएमआई करा ले, बैंक से लोन दे दे वो रंगदारी देने के लिए। तो स्थिति बहुत ही खराब हो गई है यहाँ पे, माने बिल्कुल अनबियरेबल है यहाँ पे। सर, हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे आप? हमारे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जरिए? देखिए, हम यही कहेंगे कि देखिए, यहाँ पे जो सिचुएशन झारखंड में हम लोग कभी सोचे नहीं थे। हम लोगों ने पिछली सरकार जब लोगों ने हटाया तो ये एक्सपेक्टेशंस था कि ये जो सरकार नहीं आएगी उसमें वो लूटपाट मोमेंटम झारखंड, या मान लीजिए टॉफ़ी और टी शर्ट्स घोटाला
ऑनरेबल हाई कोर्ट का कंस्ट्रक्शन, नया बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में घोटाला, विधानसभा में घोटाला, इस तरह के घोटाले नहीं होंगे, लेकिन उनसे तो 8 गुना शुरू हो गए यहाँ पे। यहाँ दारू में घोटाला, यहाँ बालू में घोटाला, यहाँ पे एक तरह से कहिए कि हर एक चीज़ में लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है यहाँ पर झारखंड में। तो स्थिति बहुत ही एक तरह से दयनीय है। वो एक लालू जी का ज़माना याद आता है, जब लालू जी थे मुख्यमंत्री और उस समय जंगल राज का कंसेप्ट आया था, तो हमको लगता है कि मोर और लेस उसी वही सिचुएशन है झारखंड में आज के दिन में। यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम नहीं कर रही है, सभी फ्री हैं, क्रिमिनल्स फ्री हैं, जो माफिया है वो फ्री है, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसी के लिए देखिए वकील को मार दिया, ऑनरेबल जज को मार दिया, यहाँ पे हमारे को तो दिन भर दौड़ा रहे हैं आज के दिन में कुछ ना कुछ करके। पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को अब एक तरह से कहिए कि उसको मार ही दिया है करीब करीब, अभी भी अनकॉन्शियस है महतो। तो इस तरह का क्या है, ये शो करता है कि यहाँ कंप्लीट फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। इसको स्ट्रिंजेंट करने की ज़रूरत है। हम तो यही कहेंगे व्यूअर्स को कि घर में ड्राइंग रूम में बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ करिए, क्योंकि ये झारखंड हम ही लोगों का है, यहीं हम लोगों को रहना है। और यदि हम लोग नहीं करेंगे तो करेगा कौन? व्यवस्था आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन व्यवस्था को ठीक करने का काम वो सरकारें नहीं करती हैं, यहाँ के आम जनता करती है। क्योंकि पिछले सरकार को यदि उखाड़ फेंका है तो क्या गारंटी है कि हमारे व्यूअर्स जो है इस सरकार के बारे में भी सोच अपना बदलेंगे, तो क्यों नहीं इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे? ऐसा नहीं है, कोई परमानेंट तो कुर्सी है नहीं। और यदि मान लीजिए गलतियाँ रहेंगी और गलतियाँ ऐसी होती रहेंगी, तो क्या गारंटी है कि इस तरह का जो लोग हैं, जो लोग आज के दिन में जो पूर्व में प्रॉब्लम में नहीं फंसे हैं, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के लोग प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं कहा जा सकता कि नहीं होगा, क्योंकि गलतियां हैं तो कहीं ना कहीं तो जांच होगी। या तो विधानसभा की कमेटी करेगी, लोग कराएंगे बीजेपी वाले, या मान लीजिए सीबीआई करेगी, या ईडी करेगी, या यहाँ के लोकल एजेंसीज करेगी, लेकिन करेगी ही, क्योंकि आम लोग जो है ये चाहते हैं कि फ्री फेयर हमारा जो है व्यवस्था रहे। कोई तरह का किसी को आप दबाव ना डालें, किसी के खिलाफ जो है आप टारगेट मत करिए। गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करना चाहिए किसी को, ये दुखद है। और हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस तरह की गवर्नमेंट चेंज होगा तो ये लोग टारगेट करेंगे, क्योंकि पिछला गवर्नमेंट में कभी किसी को टारगेट नहीं किया। हम लोगों ने इतना लड़ाई लड़ा, किसी को टारगेट नहीं किया गया था। धन्यवाद सर। तो देखा आपने, ये थे राजीव जी, जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं रांची में, और काफ़ी सारे पीआईएल भी फाइल कर चुके हैं, और इनका क्या कहना था करंट गवर्नमेंट के ऊपर और पास्ट गवर्नमेंट के ऊपर वो सुना आपने। धन्यवाद। मैं अनुशील ओझा, आप देख रहे थे दृष्टि नाउ, कैमरे के पीछे थे रिकी राज।